हे हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बारे में। इन दोनों की शादी की खबरें हर जगह वायरल हो रही हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी सच्चाइयां भी निकल कर सामने आ रही हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। क्या विजय ने रश्मिका को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया? क्या उन्होंने रश्मिका को तब अपनाया जब उनका अपना करियर ग्राफ गिरने लगा? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो इस वक्त इंटरनेट पर आग की तरह फैली हुई हैं। बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को इन दोनों की शादी होने वाली है और 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है, जहां एक तरफ फैंस इस जोड़ी के साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहां दूसरी तरफ इनकी पास्ट लाइफ को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। रश्मिका की एंगेजमेंट क्यों टूटी थी और विजय की लाइफ में वो विदेशी लड़की कौन थी? इन सब बातों ने नेटिजन्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। विजय देवरकोंडा की इमेज हमेशा एक कूल और केयरफ्री एक्टर की रही है, लेकिन उनका करियर के शुरुआती दिनों में उनका नाम एक यूरोपियन महिला के साथ जुड़ा था, जिसका नाम वर्जिनी बताया जाता है। वर्जिनी सिर्फ विजय की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो उनकी फैमिली के बेहद करीब थी। सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटोज वायरल हैं जहां वर्जिनी विजय के भाई और उनके पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिख रही हैं। साल 2022 तक वर्जिनी अपने इंस्टाग्राम पर विजय के साथ खुल्लम खुल्ला पिक्चर्स पोस्ट करती थी, जिसे देखकर लगता था कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। जैसे ही रश्मिका और विजय के अफेयर्स की चर्चे तेज हुए, वर्जिनी ने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और उनका ब्रेकअप ऑफिशियल हो गया। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। नेटिजन्स का ऐसा मानना है कि विजय ने रश्मिका को तब तक सीरियसली नहीं लिया जब तक वो वर्जिनी के साथ थे। कहा जा रहा है कि विजय डबल डेटिंग कर रहे थे। एक तरफ वो अपनी यूरोपियन गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली फंक्शंस अटेंड कर रहे थे और दूसरी तरफ रश्मिका के साथ गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी मूवीज कर रहे थे। रश्मिका के फैंस का क्लेम है कि विजय ने उन्हें हमेशा एक सेकंड ऑप्शन की तरह रखा। जब तक विजय का करियर पीक पर था, वो खुद को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार मान रहे थे, खासकर लेगर के टाइम पर। तब तक उन्होंने रश्मिका के साथ अपने रिश्तों को कभी ऑफिशियल नहीं किया। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि विजय का झुकाव रश्मिका की तरफ तब ज़्यादा बढ़ा जब उनका अपना करियर थोड़ा धीमा पड़ने लगा। विजय की बड़ी फिल्म लेगर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उनकी टीम को जो घमंड था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग है, वो चूर चूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रही थी। भले ही कन्नड़ा इंडस्ट्री ने उन्हें बैन कर दिया था, लेकिन तेलुगु और बॉलीवुड में वो छा गई थी। पुष्पा की ग्रैंड सक्सेस के बाद उनका नाम नेशनल क्रश बन गया। उनकी हालिया फिल्म एनिमल ने भी धमाका किया और अब वो द गर्लफ्रेंड जैसी फीमेल ओरिएंटेड मूवीज कर रही हैं, जहां उनका रोल हीरो से भी बड़ा है। नेटिजन्स का कहना है कि विजय को एहसास हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और रश्मिका सक्सेस की नई सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तब उन्होंने इस रिश्ते को सीरियसनेस से लेना शुरू किया। इस वजह से लोग उन्हें मौका परस्त कह रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2017 में रश्मिका की एंगेजमेंट रक्षित शेट्टी के साथ हुई थी। दोनों के बीच 13 साल का गैप था, लेकिन 2018 में जब रश्मिका ने विजय के साथ काम करना शुरू किया, तभी से उनकी एंगेजमेंट में दरार आने लगी और अंत में वो टूट गई। बहुत से लोग मानते हैं कि विजय ही वो वजह थे जिसकी वजह से रश्मिका ने रक्षित से दूरी बनाई। आजकल हम देखते हैं कि विजय और रश्मिका पब्लिक में एक दूसरे को लेकर काफ़ी वोकल हो गए हैं। कभी हाथ चूमना तो कभी एक दूसरे के लिए ब्लश करना, ये सब अब आम हो गया है। लेकिन सवाल वहाँ खड़ा होता है, क्या ये प्यार सच्चा है या सिर्फ करियर की ज़रूरत? रश्मिका के फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि विजय ने रश्मिका को चीट किया और उन्हें तब अपनाया जब उनका फ़ायदा दिखा। वहीं विजय के सपोर्टर्स का कहना है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। दोस्तों, सेलिब्रिटी लाइफ जितनी चमकदार दिखती है, पर्दे के पीछे उतनी ही उलझी हुई होती है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें तो पक्की लग रही हैं, लेकिन क्या ये रिश्ता पुरानी यादों और इल्ज़ामों का बोझ को संभाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या विजय ने वाकई रश्मिका को एज एन ऑप्शन ट्रीट किया या फिर ये दो टूटे हुए दिलों के लिए एक नई शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।